चलो जी, रात के बज चुके 11:30 और हमारी धर्म पत्नी जी जो है उन्होंने हमें बताया कि उनका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। रात के 11:30 बजे हमारे यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट तो बंद हो चुके हैं, तो पत्नी जी की ख्वाहिश थी हम कुछ बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो तब तक मैं पनीर और सब्जियां काट लेता हूँ, तब तक आप म्यूजिक सुन लीजिए। मिलते हैं म्यूजिक के बाद। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो, कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले, दिल बोले जो बना ले, just do it and eat। अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर। आ गए। ऑनियन के साथ दोस्ती बहुत गहरी है हमारी। जब भी इसे काटते हैं आंखों से बहुत पानी बहता है। बहुत तीखा ऑनियन है। तो हमारी सब्जियां सारी कट हो चुकी है। इसमें लिया है हमने ग्रीन, येलो, रेड बेल पेपर और थोड़ा सा ऑनियन लिया है। और हमारा पनीर भी कट हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे हम आज बनाने वाले हैं पनीर टिक्का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है शेफ अभिलोक। मैं आपका स्वागत करता हूँ जस्ट डू इट एंड इट चैनल पे। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का आसान तरीके से। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए पहला तो हम लेंगे हंकड़, उसके बाद उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसमें जाएगा थोड़ा सा भुना हुआ बेसन, और उसमें जाएगा सरसों का तेल, और ये सब जाने के बाद अपना आएगा अभी मैजिक बॉक्स। जी हाँ, ये है हमारा मैजिक बॉक्स, जिसमें जो भी डिश में मैजिक गिरता है वो इसी में बॉक्स में से आता है। हम इसे मैजिक बॉक्स बहुत अच्छे से बना के रखा हुआ है। इसमें पहले तो हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, उसके बाद डालेंगे जीरा पाउडर, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, उसके बाद डालेंगे थोड़ा काला नमक, उसके बाद डालेंगे आमचूर पाउडर, और इसमें डालेंगे हम कलर के लिए। मैं मिर्ची से डायरेक्टली कलर नहीं लाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कश्मीरी या फिर देगी मिर्च यूज करते हैं कलर के लिए। लेकिन अगर ज्यादा मिर्ची डालेंगे तो बाथरूम का दरवाजा आपको खुला रखना पड़ेगा। आपको पता है क्या क्या होता है। तो इसलिए मैं इसमें डालूंगा कलर के लिए रतनजोत पाउडर। रतनजोत हमेशा खाने में यूज करो, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। बहुत आयुर्वेदिक में बहुत उसका महत्व है, तो आप यूज करना स्टार्ट कर दो रतनजोत का पाउडर। ओके, इसके बाद थोड़ा सॉल्ट और कसूरी मेथी। अब इसको लेना है हमें मिक्स करके। हमारा मैजिक बॉक्स बाजू में, सारा मैजिक हमने इसमें डाल दिया। अब करते हैं इसको मिक्स।
तो हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिंट लीव्स, बारीक से चॉप किया हुआ। उसके बाद उसमें डालेगा थोड़ा सा लेमन जूस। फिर से हम एक बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमारा मिक्सचर हो चुका है रेडी। अब हम उसमें डालेंगे सारे जो वेजिटेबल कट किए थे हमने, जैसे कि कैप्सिकम है, ऑनियन है और पनीर है, वो सब कुछ इसमें जाएगा। तो हमारी वेजिटेबल्स और पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है, उसको अच्छे से कोट हो गया है। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिल्वर फॉइल लेंगे और सिल्वर फॉइल लेने के बाद हम स्टिक में एक वेजिटेबल, एक पनीर, एक वेजिटेबल, एक पनीर, ऐसे करके इसमें घुसेड़ते जाएंगे। चलो, अभी के लिए इतना ठीक है, बाकी का कल बना लेंगे। ऐसे मैरिनेट करके आप रख सकते हो फ्रिज में, 2-3 दिन तो चल ही जाएगा, कुछ नहीं खराब होता, टेंशन नहीं लेने का। क्या तो अब आई पकाने की बारी। पकाने की बारी आई है, तो मैं आपको बताऊंगा। इसको आप कोयले के ऊपर पका सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। ओके, इसके अलावा आप ऐसे पैन पे पका सकते हैं जिसपे लाइंस रहते हैं, तो अच्छे से ग्रिल के कहते हैं ना निशान भी उस पे आ जाएंगे। नहीं तो आप डायरेक्टली गैस के ऊपर पका सकते हैं, लेकिन अभी ना मुझे बर्तन खराब करना है, ना मुझे गैस के ऊपर पकाना है। गैस के ऊपर पकाऊंगा तो मैं सिल्वर फॉइल से तो बाकी का एरिया कवर कर दूंगा, ये वाला एरिया तो कवर हो जाएगा, लेकिन इसका क्या, इसके ऊपर तो गिरेगा ही ना। तो मुझे अभी साफ सफाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको नया टेक्निक सिखाता हूँ, वो है टॉर्च। वही सेम स्ट्रक्चर आएगा जो आप देना चाहते हो गैस के ऊपर, जैसे डायरेक्टली आग के साथ आप जो दोगे। और इसके बाद और एक टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको अच्छे से कलर लेके आता हूँ। देखिए, हमारा पनीर टिक्का तो रेडी हो गया, ना गैस खराब हुआ, ना पैन खराब हुआ, ना कुछ धोने की जरूरत, ना कुछ। देख लीजिए स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो पनीर टिक्का एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यही स्ट्रक्चर आप गैस के ऊपर भी लाओगे, लेकिन मुझे कुछ बर्तन नहीं खराब करने थे, तो आपने शायद यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम देखा होगा टॉर्च से पनीर टिक्का बनाते हुए। इसके बाद मैं आपको एक आइडिया और दूंगा। ओवन को 350 फ़ारेनहाइट पे सेट करके रखिए, प्रीहीट करके रखिए। उसके बाद इसको हल्का सा कोट करके, जो करके अंदर दम लग जाए, थोड़ा सा दम लगेगा ना, तो पनीर और भी बढ़िया लग जाएगा। अंदर से मसाले सारे पक जाएंगे, अच्छा सा फ्लेवर अंदर जनरेट होगा। तो क्योंकि पनीर को तो कोई टेस्ट रहती नहीं है, जो भी टेस्ट है आपके मसालों की है, राइट। सो मसालों का अच्छा सा पके और उसके अंदर का जो अरोमा है अच्छे से पनीर में घुल जाए, या फिर इन्हांस हो जाए। अगर जैसे कि मसालों को गर्मी मिलती है तो उसका फ्लेवर बाहर निकलने लगता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको ढक के बस ऐसे ही ओवन में डालूंगा 350 फ़ारेनहाइट पे, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट। उससे ज़्यादा मत डालना, उससे ज़्यादा अगर डालोगे तो पनीर बहुत ड्राई हो जाएगा। बेटर रहेगा 3 से 4 मिनट, सिर्फ अंदर से मसालों को पकाना है हमें,
ओवन ऑलरेडी प्री हीट है, बस डालना है, निकालना है। और अगर आपको इसमें चारकोल का फ्लेवर देना है तो जिस तरीके से हमने ये बैटर बनाया था, इसमें सारे पनीर और वेजिटेबल डाले थे, यहाँ पर सिल्वर फॉइल का एक टुकड़ा रखो। ओके, टुकड़ा रखने के बाद उसके ऊपर चारकोल, जला हुआ चारकोल जलाया हुआ रहता है ना, वो उसके ऊपर डालो और उसके ऊपर 2 बूंद घी के डाल दो और ढक दो। अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए ढकना खाली, उसके बाद निकाल देना। अच्छा सा चारकोल का फ्लेवर आ जाएगा उसमें। तो ठीक है, मैं अभी ये ओवन में डालने के लिए जा रहा हूँ। One eternity later. तो आप देख सकते हो मैंने ओवन में इसको 3-4 मिनट के लिए डाला था। 3-4 मिनट के बाद मैं ओवन से निकाल के लेके आया हूँ। ज़्यादा गर्म नहीं है, अंदर से बस हल्का सा सीजनिंग का आवाज़ आने तक मैंने रखा था और अच्छा सा आवाज़ आते ही मैंने निकाल लिया। बहुत अच्छा खुशबू आया। धुआं देख सकते हो आप, दिखाई दे रहा है धुआं। ये मैं बोल रहा था, ये स्मोकीनेस, क्योंकि इसके ऊपर से हमने जो जलाया था उसके कार्बन के मॉलिक्यूल्स तो वहां पर थे ही। तो अंदर पूरा ऐसा लग रहा है अभी कि जैसे कि अंदर चारकोल डाल के जिस तरीके से फ्लेवर आता था, सेम तंदूर का फ्लेवर आ रहा है, पूरा का पूरा तंदूर का फ्लेवर 100%। आप एक बार जरूर बना के देखना ये रेसिपी। आप देख सकते हो अच्छे से धुआं, स्टीम अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग के लिए मैंने क्या किया है, एक प्लेटर लिया है। ओके, इसमें ऑनियन मैंने रिंग्स काट के रखे हुए हैं। उसके ऊपर हम डालेंगे लेमन वेजेस। लेमन वेजेस डालने से पहले हम एक काम करते हैं, इस पे डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। मेरा चाट मसाला किधर गया? इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला, दिखने में बहुत बढ़िया दिखेगा। इस पे भी थोड़ा सा डालेंगे। ये हो गया हमारा सेटअप। और इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे पनीर को। देखा ना, मेरा ट्रे खराब हुआ ना कुछ, सिर्फ एक प्लेटर जो कि प्रेजेंटेशन का है वही है। और इसको हम ऐसे ही नहीं दे सकते, क्योंकि पनीर टिक्का के साथ जानी चाहिए, क्या चाहिए, मिंट चटनी। विदाउट मिंट चटनी पनीर टिक्का ऐसा लगेगा कि बिना, क्या कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं कह लो, हमें क्या, खाने से मतलब। मैं लेके आता हूँ मिंट चटनी। ओके, तो देखिए इस तरीके से ये रही मिंट चटनी और ये रहा आपका पनीर टिक्का मसाला। मैंने अपने बीबी को भी खुश कर दिया, आपको भी खुश कर दिया, सबको खुश कर दिया। अब मुझे भी खुश कर दो। क्या करना है, सिर्फ एक ही तो मांग है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल। एक चीज बोल के 4 किनारा। अब जैसे कि हमारा काम है, जस्ट डू इट एंड ईट, खाना ही खाना है। बस आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट डू इट एंड ईट। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो। कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले,